हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई नो यू आर ऑल वेल। सो आई एम रूपक मेहता एंड टुडे वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर. इट इज़ बजट एंड बजटरी कंट्रोल. इट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्ज़ाम में कोई और चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, इस चैप्टर में से गारंटेड क्वेश्चन पूछता है 8 से 10 मार्क्स का. सो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल. अब सबको पता है बजट होता क्या है. ऑब्वियसली हमारे मान लो, मैं बता देता हूँ, मान लो हमारे घर में 5 किलो चीनी आती है मंथली. अब मेरे को एक कैसे पता चला कि हमारे घर में हमेशा हर महीने बस 5 किलो चीनी आती है? हमने पहले कभी 3 किलो मंगा के देख रखी होगी, या 5-6 किलो मंगा के देख रखी होगी, 7 किलो कुछ भी, या 4 किलो कुछ भी मंगाई होगी. हमें एक एवरेज पता लग गया कि 5 किलो मिनिमम हमारी कंजम्पशन है ही. ये कैसे पता चला? हमें हमें पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग ही तो पता चला. पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया हमारे मंथली जो कंजम्पशन है चीनी की वो कितनी है, 5 किलो. तो ये होता है हमारा बजट. हमने बजटेड बनाया. लेकिन अब भी कोई फिक्स थोड़ी है कि 5 किलो लगता होगा. 5 किलो 100 ग्राम भी लग जाता है, कभी कभी 4.5 किलो भी लग जाता है. वो तो हमारे कंजम्पशन के ऊपर होता है ना. देन हमें एक बजट बना लिया कि 5 किलो चीनी हमें हर मंथ लानी है. ठीक है. ये होता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल. इस बजट का जो हमने बजट बनाया, इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल कैसे होता है, ये इसके बजट के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका कंट्रोल कैसे होता है. ठीक है. ये बता दिया बजट होता क्या है. इससे सबसे पहले हमें तो ये पता लग गया बजट होता क्या है. मान लो कि ना, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम कुछ सेल करते हैं. हमने माना 10,000 यूनिट्स हम सेल करेंगे. ठीक है. वैसे हमारे पास यूनिट्स 20,000 से. तो हमारा एक बंदा है, वर्कर है, उसने बोला कि हमारी जो यूनिट्स बिकेंगी सिर्फ 10,000 यूनिट्स बिकेंगी. उसे कैसे पता? उसने एक बजट बनाया, मतलब एक तरीके से बस अनुमान लगा लिया कि 10,000 यूनिट्स बनेंगे. उसने फिक्स बोला कि सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बनेंगी. लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट के बंदे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट के बंदे, उनने बताया नहीं, हमारी जो सेल होएगी ना, ये होएगी 9,000 टू 15,000 यूनिट्स की हमारी सेल होएगी. ठीक है. हमारे एक नॉर्मल बंदे ने बताया कि सिर्फ 10,000 यूनिट्स बिकेगी. लेकिन हमारे मैनेजमेंट के बंदों ने बताया कि 9,000 से 15,000 तक आपकी यूनिट्स बिकेंगी. देन जो फिक्स एक ही यूनिट बताई, हमें एक ही बार बताया कि सिर्फ इतने यूनिट्स बिकेंगे, तो इसे कहते हैं हम अपना फिक्स्ड बजट. ठीक है. और जो दो बताई 9,000 से 15,000, ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल बजट. ठीक है ना. तो इससे आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, फिक्स्ड बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है. फिक्स्ड बजट वो बजट होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही बताते हैं. माना कि हमने आपने अपने पापा से पैसे मांगे कि पापा मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, मैं सारे काम कर लूँगा. लेकिन जब आपका काम नहीं हो पाया, फिर आपने अपने पापा से बोला दूसरी बार कि पापा मुझे 9,000 से 15,000 तक में काम हो जाएगा. तो पापा ने आपको कितने पैसे दिए? लमसम लमसम कुछ दोनों अमाउंट बता दिए, ऐसे ऐसे आपको पैसे देने हैं. ठीक है. आपका कोई फिक्स तो नहीं हो पाया कि आपको 10,000 ही लगेंगे यूनिट्स जैसे इसमें बोला गया था. ये कोई फिक्स तो नहीं है. इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन. ठीक है. ये एस्टिमेटेड फिगर होती है एज़ पर पास्ट डाटा. ठीक है. एज़ पर पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग इसे हम एस्टिमेट करते हैं. ठीक है जी. और बजट क्या होता है, मैंने आपको मेन बताऊँ कि फिक्स बजट क्या होता है. ठीक है. फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है. फ्लेक्सिबल बजट को हम 3 पार्ट्स में बाइफरकेट भी करते हैं. खर्चे. खर्चे आपको पता भी किन किन चीज़ों में करेंगे हम. वेरिएबल. ठीक है. सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड. ठीक है. फ्लेक्सिबल बजट आर इनटू 3 टाइप्स: वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में वेटेज आती है, वो आती है फ्लेक्सिबल बजट की. मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकायदा एक क्वेश्चन आपको मैं बोलूँगा अभी करने के लिए, जिसका अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. ठीक है. और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में रिफर कर दूंगा. ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लेक्सिबल बजट. फिक्स बजट का क्वेश्चन अगर आएगा तो सेम टू सेम फ्लेक्सिबल बजट की तरह ही होएगा. ठीक है. बट लेकिन यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल बजट है, इसमें आपको 9,000 का भी निकालना होएगा, 15,000 का भी. लेकिन जो फिक्स्ड बजट होगा उसमें आपको सिर्फ 10,000 यूनिट्स के बिहाफ पे ही आपको पूरा डाटा सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरीके से, जैसे मैं आपको फ्लेक्सिबल बजट की तरह बताऊँगा. ठीक है ना. और एक होता है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ठीक है. ये क्या होता है?
एक ये ना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 1 मार्क्स में कभी कभी आ सकता है। तो ये होता क्या है, ज़ीरो बेस बजटिंग का मतलब ये है जिसका मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग में जो हम बजट बनाते हैं ना, बजट बनाते हैं वो पास डाटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पास डाटा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ीरो बेस बजटिंग से नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ज़ीरो, ये ज़ीरो बेस्ड है, मतलब ये किसी के बिहाफ पे नहीं बनाता है, मतलब पास डाटा को ये कंसिडर नहीं करता, ठीक है। पास डाटा डज नॉट कंसिडर्ड, ये ना स्टार्टिंग से चेक करता है। जब हमें डाटा बनाना होता है, बजट बनाना, हमने स्टार्टिंग से पूरा वर्क मैनेजमेंट देखा, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने बजट बनाया, तो उसे कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये सिर्फ 1 मार्क्स में आता है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। ये तो था इंट्रोडक्शन कि बजट होता क्या है। और बाद बाकी के जो बजट के टाइप्स हैं, ये मैं आपको क्वेश्चंस के बाद, हर टॉपिक के बाद आपको बजट का टाइप बताऊंगा, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको बात को ज़रूर 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 ध्यान रखना और इसके क्वेश्चंस को प्लीज़ रिवीजन करना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बाद बाकी तो मैंने आपको बता दिया ना फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है। इसका क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टीवी पार्ट्स, 100% कैपेसिटी पे उसने 10,000 यूनिट्स बनाए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 100% कैपेसिटी पे उसने 10,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। गिवन इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ जनवरी एंड फरवरी की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, मंथ जनवरी एंड फरवरी। पार्ट्स में बोला गया है 6,000 यूनिट्स बनाया गया है जनवरी में, तो 6,000 यूनिट्स गए हैं जनवरी, इसका मतलब क्या है, 60% है। 60% कैसे है, जब 10,000 जो है वो 100% पे है, तो 6,000 जब उन्होंने यूनिट प्रोड्यूस करी है जनवरी में, वो कितने परसेंट है, इसका मतलब 60% है, ठीक है। ऐसे ही 9,000 मीन्स 90% कम हुआ है, 90% कैपेसिटी पे चला है ना। देन बोला गया है एलिमेंट्स ऑफ ओवरहेड दे रखे हैं, सैलरी, पावर, कंज्यूमेबल, स्टोर्स, ठीक है। सैलरी में 3,000, और देखो जनवरी में भी 3,000 है और फरवरी में भी 3,000 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड तो हमारे वही होते हैं ना जो सेम होते हैं, जो सेम होते हैं हर साल, हर महीने, हर साल जो भी है। तो यहाँ पे ये सैलरी जो है ये भी 3,000 है, जनवरी के एंड फरवरी की भी 3,000 है, इसका मतलब जो सैलरी है हमारी फिक्स्ड है, जो सैलरी है हमारी फिक्स्ड है। उसके बाद बोला गया है हमें पावर, पावर हमें दे रखा है 3,000 एंड 3,900। तो हम चेक करेंगे, हम इसे सबसे पहले चेक करते हैं कि ये देखो, अगर हम ये फिक्स्ड तो नहीं है, अगर फिक्स होती तो 3,000 होता और वो भी सेम होता, मतलब कोई भी अमाउंट होता तो सेम होता। देन अब इसे हम चेक करेंगे कि जो पावर है हमारी सेम है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट से चेक करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा ये अमाउंट आया क्या है हमारा 3,000 अपॉन में कितने प्रोडक्शन है 6,000 पे जैन की। ऐसे ही फैब का भी चेक करेंगे, फैब का कितने पे है 3,900, 3,900 कितने पे 9,000 पे। अगर दोनों का सेम आता है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आपको ही पता है वेरिएबल कॉस्ट पे ही सेम होती है, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000 हमारा आ रहा है 0.5। 3,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। 3,900 डिवाइडेड बाई 9,000 इक्वल्स टू 0.433। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर हमारे कॉस्ट पर यूनिट सेम होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अगर होती तो ये दोनों सेम होने चाहिए थे, और अगर फिक्स होती तो हमारा अमाउंट ही सेम होना चाहिए था, जैसे सैलरी में था। तो इसका मतलब ये क्या है, सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और मैंने सिखाया था ओवरहेड वाले चैप्टर में सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड। अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी है तो आप एक बार उस वाले वीडियो को देख लेना ओवरहेड की, ठीक है। उसमें पार्ट 2 में मैंने आपको ये समझा रखा है, मैं फिर भी इसे एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। अब देखो आप, इसमें हमारा बोल रखा है जो कॉस्ट है वो है 3,000 और उसका दे रखा है 3,900, ठीक है। इसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 3,000। सो हम कैसे देखेंगे, पहले मैं इसे बता देता हूँ। यूनिट्स कितनी थी इसकी, यूनिट्स ये कितनी थी 6,000 जैन की, ठीक है। और फैब की यूनिट्स कितनी थी 9,000। इसका अमाउंट कितना था 3,000, इसका अमाउंट कितना था
3900। हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है 3000 डिवाइडेड बाय 3000 ही तो हुआ है, सॉरी चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट कितनी हुई है हमारी 3900 माइनस का 3000 इक्वल्स टू 900। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट तो हमारी ये है ना, कॉस्ट हमारी ये है, तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, मैं ढंग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो चेंज इन कॉस्ट क्या है हमारी 900 अपॉन में चेंज इन यूनिट्स कितनी है हमारी 9000 माइनस का 6000 या 6000 माइनस का 900, कुछ भी लिख दो लेकिन पॉजिटिव में ही लिखना है हमें। ठीक है, कितना 3000 आई है हमारी, तो 900 डिवाइडेड बाय 3000 इक्वल्स टू 0.3। तो जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आएगा ना, जो कॉस्ट पर यूनिट आया वो कितना आया 0.3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इजिकल टू वेरिएबल, ठीक है, माइनस का सेमी वेरिएबल, यही तो होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल हमें पता है, वेरिएबल तो हमें पता ही है ना 0.3, क्योंकि वेरिएबल हमें पता चल गई कि 0.3 पे हिसाब से होती है। तो अमाउंट कितना था हमारा, जैसे 6000 पे निकालना हमें 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाई में 0.3 माइनस का सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें तो बता रखी है 3000 है। अगर मैं जैन की निकाल रहा हूँ तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो वहाँ की हमें पता है ना 3000 है, तो इससे हमारी फिक्स्ड आ जाएगी 6000 मल्टीप्लाई में 0.3 1800 माइनस का 3000 इक्वल्स टू 1200। तो जब 1200 आ गई है, ये क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 3000 का अमाउंट है ना हमारा, इसका मतलब क्या है, जो जैन का 3000 का अमाउंट है, इसके अंदर 1200 तो हमारा फिक्स्ड का पार्ट है, 1200 तो हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका वेरिएबल कितने हैं 1800 ही तो वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, अगर 1200 तो हम हर साल सेम रखेंगे, अगर जैसे हमें प्रोडक्शन बोल रखी है, जैसे हमें बता रखा है कि लास्ट में बोला गया है हमें कि हमें 100% पे भी निकालना है और 60% 90% पे दे रखा है, तो जो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये हमेशा हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है 1800 सिर्फ ये चेंज होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको दोबारा समझाता हूँ। सैलरीज थी हमारी 3000, सैलरीज थी हमारी, जो सैलरीज थी हमारी 9000 मतलब 60% पे और 90% पे हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये है 3000, तो और ये है 3000, इसका मतलब क्या है फिक्स्ड है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। पावर बोला गया हमें 3000 है एंड 13,900 है। ठीक है, 3900 है। देन इस ये ना तो हमारी वेरिएबल है ना ही हमारी फिक्स्ड है, तो ये क्या है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का बाइफर्केशन हमने यहाँ कर दिया है, इसे हम दोबारा क्लासिफाई करेंगे, आगे पढ़ते हैं जब तक। ऐसे ही है कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर वो कितना है 3000 एंड 4500। ये कौन सी है, अगर ये फिक्स होती तो ये भी ये सेम होने चाहिए थे दोनों, लेकिन ये फिक्स नहीं है, अभी वेरिएबल है। चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे कॉस्ट पर यूनिट से। अगर कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम आती है, अगर कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम आ जाएगी तो ये वेरिएबल है, वरना नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे चेक करेंगे 3000 अपॉन में 6000, क्योंकि 6000 ही तो यूनिट्स थी यहाँ पे आ गए हमारे 0.2, 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस्ट पर यूनिट हम इसका भी चेक करेंगे 4500 माई कॉस्ट अपॉन में 9000 कैसे 90% था 9000, तो ये भी आ जाएगा 0.5। देन ये हमारी सेम है, ये दोनों हमारी सेम है दोनों पोजीशन पे। देन ये क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट। देन उसके बाद आता है हमारा रिपेयर्स। रिपेयर क्या है हमारा 4000 एंड 4600, ना तो ये फिक्स है
और ना ये वेरिएबल है। आप चेक करना, ना तो ये फिक्स है, फिक्स होती तो दोनों सेम होनी चाहिए थी, और ना ही ये वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आएगी। 4000 अपॉन में 6000 इज़ नॉट इक्वल टू 4600 अपॉन में 9000। वी विल चेक 4000 डिवाइडेड बाय 6000 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। एंड 4600 डिवाइडेड बाय 9000, ये कितना आएगा? 4600 डिवाइडेड बाय 9000 0.511, 0.511। ये दोनों सेम नहीं है, देन इसका मतलब ना तो ये फिक्स है ना ये वेरिएबल। ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल, ठीक है। जो रिपेयर की कॉस्ट है ये है कौन सी? हमारी सेमी वेरिएबल। और पावर की, ये दोनों हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है हमारा? शॉप लेबर। शॉप लेबर हमारा कितने का है? 1500। शॉप लेबर ये कितने का हमारा? 1500। और दूसरा कितने का है? 2250। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे चेक करा? कॉस्ट चेक कैसे करा मैंने? फिक्स होती है तो दोनों सेम होनी चाहिए थी, वेरिएबल है तो कैसे? 1500 डिवाइडेड बाय 6000 कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारी। और दूसरा कैसे चेक करेंगे? 2250 डिवाइडेड बाय 9000। अगर दोनों साइड दोनों सेम हो गई, देन इसका मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 1500 डिवाइडेड बाय 6000 इक्वल्स टू 0.25 एंड 2250 डिवाइडेड बाय 9000 इक्वल्स टू 0.25। देन इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कौन सी कॉस्ट हमारी हो गई? इसका मतलब ये वाली कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हमें टिक मार्क करके रखना पड़ेगा कौन सी फिक्स है एंड कौन सी वेरिएबल है। अगर ये गलती हो जाएगी तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। हमें सबसे पहले यही चेक करना पड़ता है कि कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है। काफ़ी बुक्स में नॉर्मल, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी पेपर में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं हार्ड क्वेश्चन को पहले बता रहा हूँ। उसके बाद क्या आता है हमारा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स है 2500। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन 1000 एंड 1300, जो कि हमारा ना तो फिक्स है ना ही वेरिएबल है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों जगह सेम नहीं है। और वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट दोनों जगह डिफरेंट है। कि आप चेक करना है इसको खुद से, ठीक है। तो ये क्या हो गई? हमारी सेमी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद बोला है जो रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर का दे रखा है वो 10 रुपीज़ 10 यूनिट है। जो पर आवर का प्रोडक्शन है, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है हर घंटे का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट है। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपीज़ पर यूनिट। एंड जो डायरेक्ट लेबर दे रखी कॉस्ट है वो है 8 रुपये। मतलब देखो, अगर जो हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपये पर यूनिट, ये यूनिट के हिसाब से दे रखी है। कि मतलब मान लो कोई भी यूनिट हो गया, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अमाउंट आ जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट लेबर है वो भी तो यूनिट्स, उस यूनिट्स के हिसाब से तो काम करते हैं ना। लेकिन जो डायरेक्ट लेबर है उसकी कॉस्ट दे रखी है पर आवर ₹8 के हिसाब से। देखो, जो डायरेक्ट लेबर दे रखे हैं, जो डायरेक्ट लेबर दे रखे हैं वो कॉस्ट पर आवर दे रखे हैं। कॉस्ट पर आवर रुपीज़ इज इक्वल टू 8 रुपीज़ दे रखे हैं। और जो स्टार्टिंग में देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन देखा पर आवर के हिसाब से। जो रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर 10 यूनिट है, ना कि रुपए। तो 8 रुपये जो काम करता है वो हर 10 यूनिट के लिए करता है, ठीक है। जो 8 रुपये का काम करता है उसने हर पर आवर में उसने 8 रुपये काम करा, ठीक है। और ऊपर भी बोला गया था 10 यूनिट पर आवर। तो ये भी आवर और ये भी आवर, 8 रुपये पर आवर में इतना काम करता है, 10 यूनिट बनाता है। तो 0.8 रुपीज़ पर आवर पर यूनिट, ठीक है। 0.8 रुपीज़ पर यूनिट। अब जैसे हम डायरेक्ट मटेरियल को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, वैसे ही सीधा 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। पर यूनिट के हिसाब से हमें अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखो, अगर जो डायरेक्ट लेबर उसने बोला है 8 रुपये, अगर देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला 2 रुपये पर यूनिट है, तो पर यूनिट के हिसाब से हम क्वेश्चन में यूनिट तो दे रखे हैं, जैसे 10,000 यूनिट्स है तो यूनिट से 2 मल्टीप्लाई करा हमारा अमाउंट आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट लेबर का अमाउंट हम कैसे लेके आएंगे? क्योंकि कॉस्ट पर आवर के हिसाब से दे रखा है और एक आवर में 10 यूनिट बनते हैं। कॉस्ट पर आवर के हिसाब से दे रखा है 8 रुपये पर आवर का रुपीज़, और एक आवर में बनते हैं 10 रुपये। तो इसका मतलब क्या है? 0.8 पर यूनिट, ठीक है। अब सीधा यूनिट से मल्टीप्लाई करें, हम सीधा इसका भी अमाउंट लेंगे, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है? 10,000 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइडेड बाय 10, तब भी वही पॉइंट आता है और तब भी वही आ रहा है, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की, ठीक है। रुक जाओ, उसके बाद क्वेश्चन आगे भी तो है। उसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50% पे, मतलब हमें 50% पे भी निकालना है ये, ठीक है। हमें 50% पे भी निकालना है, 80% पे भी बनाना है एंड 100% पे भी बनाना है। अच्छा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था सबसे पहले लाइन में 100% पे 10,000 यूनिट्स है, 100% पे 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। मतलब यूनिट्स कितनी है 10,000, तो 80% पे कितनी 8,000, 50% पे कितनी 5,000 यूनिट्स, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर जो वेरिएबल है, ठीक है, अगर जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है इसमें हमारी कौन सी थी, अच्छा जो सैलरी थी, सैलरी तीनों में सेम रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, चाहे पोजीशन चाहे 50 हो, 80 हो, 10 हो, 110 हो, कुछ भी हो, वो हर जगह सेम होगी, तो सैलरी हर जगह सेम आनी चाहिए। 3,000 3,000 3,000। जो पावर है वो सेमी वेरिएबल है, मतलब वो चेंज होगी। जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं वो भी सेमी वेरिएबल नहीं है, ना ही फिक्स है, वो कौन सी है वेरिएबल, क्योंकि उसका कॉस्ट पर यूनिट हमारा यहाँ हमने चेक करा था ना, कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या था 0.5 जो कि हमारा सेम था। इसका मतलब वो क्या है वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे चेंज होती है, देखो देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कंज्यूमेबल स्टोर है वो 3,000 है, कितने यूनिट्स पे 6,000 पे, जो कि हमारा 60% है, जो कि 6,000 क्या है हमारा 60%, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 60%, ठीक है। क्योंकि जितना होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं, और हमें कितने परसेंट पे निकालना है सीधा 50% पे, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 50, तो हमारा 50% पे 2,500 काम करेगा। सेम ऐसे 80% पे 3,000 अगर हमारा 60% पे है, देन हमारा 80% पे कितना होगा, 3,000 हमारा जब 60% पे है, देन हमारा 80% पे कितना होगा 4,000। इसे हम कैसे भी कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे भी चेक कर दूं, ठीक है। मान लो अगर आप समझ रहे हो कि सिर्फ मैं जैन के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं फैब के हिसाब से कर देता हूँ। फैब में बोला गया था 4,500 है, 4,500 कितने परसेंट पे 90% पे, ठीक है। 4,500 है 90 पे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे 100% निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 पे तो निकालना है मेरे को, तो 4,500 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 100, 5,000 तब भी आ गया। अगर मैं इससे करता हूँ 3,000 जैन के हिसाब से, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाई में 100, 3,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 100, तब भी इशू वही आएगा, ठीक है ना 5,000। सेम ऐसे ही ये कुछ नहीं होता, देखो सिंपल सी बात है, ये ना हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम मान लो हमने 70 रुपये की ना हमने टॉफ़ी खरीदी, मान लो हमने 70 रुपये की हमने टॉफ़ी खरीदी, कितनी टॉफ़ी हमने कितनी खरीदी, हमने खरीदी 20 टॉफ़ीज़, 70 रुपये की मैंने खरीदी 20 टॉफ़ीज़, और ना मेरे को ख़रीदनी है, मुझे खरीदनी है 30 टॉफ़ीज़ खरीदनी है, तो बताओ कितना की आएगी। अब आप सीधा सीधा बता दोगे कि 105 रुपये की आएगी, लेकिन आपने कैसे निकाला 105 रुपये की आएगी। देखो अगर मैं 70 रुपये की 20 टॉफ़ी थी, मल्टीप्लाई कर दिया जितने की टॉफ़ी ली, मल्टीप्लाई 30, तब भी हमारा यही अमाउंट आएगा 70 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई में 30, 105, ठीक है। मतलब जितना है जितने का है उससे डिवाइड कर देंगे हम, और जितना हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 70 रुपये की हमने 20 टॉफ़ी ली, डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, क्योंकि हमें 30 पे चाहिए था। वैसे यहाँ पे 3,000 डिवाइड बाई 6,000, 3,000 किस पे था, जो हमें दे रखा था बजट में 60% है, 6,000 था हमारा 60% था, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई में 50%, आगे हमारा ये अमाउंट, क्योंकि 60 पे दे रखा था 50 पे निकालना है। सेम ऐसे ही हम ट्रांसफॉर्म करते जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका थोड़ा प्रोसीजर बड़ा है, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ये तो हमारे सिर्फ वर्किंग हो गई है, इसके में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। मैंने इसका पहले से फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना क्वेश्चन में बोला गया था कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना वो है 2 रुपये पर यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल जो कि कितनी दे रखी है 2 रुपये पर यूनिट, ठीक है। 2 रुपये पर यूनिट है नीचे पैराग्राफ में, तो 2 रुपये पर यूनिट है, तो 5,000 थे, ठीक है। 2 रुपये पर यूनिट 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000।
8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 16,000 एंड देन ऐसे ही 20,000, ठीक है। देन उसके बाद क्या है हमारा डायरेक्ट लेबर। इसको जोड़ने के बाद क्या आता है हमारा, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कॉस्ट शीट बताई थी, सेम ऐसी कॉस्ट शीट कितना होता था। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो पॉइंट बताया था मैंने आपको डायरेक्ट लेबर का पॉइंट था, मतलब 8 रुपये के हिसाब से था, ठीक है। 8 रुपये पर आवर का था और 10 रुपये पर यूनिट एक आवर में बनते थे, 10 यूनिट बनती थी, तो पर यूनिट कितनी की हुई 0.8 रुपीज़ की। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू में 0.8 इक्वल्स टू 4,000, ठीक है। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल्स टू 6,400। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल्स टू 8,000, ठीक है। अच्छा, जब हम इन दोनों को जोड़ते तब क्या आता था हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी 14,000 एंड 22,400 एंड 28,000, ठीक है। अब क्या हम जोड़ेंगे, मैंने बताया था आपको सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो भी मतलब जो अभी इससे पहले बताया था मैंने, जो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल बजट जो होता है उसमें 3 होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। सो वेरिएबल ओवरहेड सबसे पहले हम लिखते हैं, इसका हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हमें वेरिएबल ओवरहेड ही लिखने हैं। वेरिएबल ओवरहेड कौन कौन से थे हमारे, अभी जब हमने यहाँ पर चेक करा तो हमें वेरिएबल ओवरहेड कौन कौन से थे, हमारे वेरिएबल ओवरहेड थे पावर नहीं था, कंज्यूमेबल स्टोर और शॉप लेबर। अच्छा, जो पावर थे, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं, देखो मैं यहाँ वर्किंग्स हैं, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 60% पे, मीन्स 6,000 वाले पे कंज्यूमेबल दे रखे हैं हमें 3,000, ठीक है ना। और हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है 50%, 80%, 90% पे। अच्छा, पहले तो ये भी चेक कर लेते हैं हमें कैसे पता चला कि एक वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोल रखा था 90% में, जो कि 9,000 यूनिट्स हैं, 4,500, ठीक है ना। ये हमें कैसे पता चला, मैं फिर से बताता हूँ ये हमें कैसे पता चला। जो 3,000 था, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम, 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000, सेम ऐसे ही 4,500 डिवाइडेड बाय 9,000। अगर इन दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम आती है, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों की कॉस्ट पर यूनिट हमारे आती है सेम, तो ये क्या हमारे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और अभी मैंने ये भी बताया था कि अगर ये 60% पे तो मैं इसे 50% पे कैसे लेके आऊँगा। जो 3,000 है, ठीक है, जो 3,000 है उसको हम डिवाइड करेंगे 60% से, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50% पे चाहिए मेरे को, तो 2,500, ठीक है ना। सेम ऐसे ही 3,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय मुझे 80 पे भी चाहिए 4,000, जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। और इस वाले क्या आएगा 5,000, कैसे निकाला, 3,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100% पे था ना, ये 100% पे मल्टीप्लाई बाय 100, 5,000। सेम ऐसे शॉप लेबर का 1,500 था, 1,500 कितने परसेंट पे था 60 पे, मल्टीप्लाई में मुझे कितना चाहिए 50, 1,250। सेम ऐसे 1,500 डिवाइडेड बाय कितने पे था 60 पे, 1,500 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई मुझे कितने पे चाहिए 80 पे, 2,000, ठीक है। और इसका 2,500 आप चेक करना, इसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। या अगर आप तीनों को एक साथ भी जोड़ो तब भी कोई इशू नहीं है, मैं भी तीनों को एक साथ ही जोड़ूंगा, इसे अभी रहने दो आप, ठीक है। देन उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड, जो वेरिएबल जो फिक्स नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है वो क्या है हमारे सेमी वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, सेमी वेरिएबल कौन कौन से थे हमारे, पावर, अभी हमने चेक करा था ना, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आ रही थी, जो कि पावर था हमारा, पावर की कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम नहीं आ रही थी, ठीक है। कैसे मैंने देखा, अभी मैंने जब सेग्रीगेशन का बताया था आपको ओवरहेड वाले चैप्टर में ना, वहाँ भी आपको ये बात वैसे अच्छे से बताई थी मैंने, यहाँ भी आपको बता रखी है, मैं इसी में से बता देता हूँ आपको दोबारा से एक बार। कॉस्ट पर यूनिट उसकी कितनी थी 3,000, ठीक है, कॉस्ट थी
और ये कितनी थी 6,000 रुपये था, तो 0.5 आ गया था। और 3900 हमारा फैब में दे रखा था, डिवाइड बाई 9000 यूनिट्स थी। तो ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम नहीं आई। अगर कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम आए तो ये वेरिएबल हो जाती, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम नहीं आई, तो ये क्या हमारी सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसका कैसे करते हैं, तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स। तो चेंज इन कॉस्ट कैसे, 3900 माइनस का 3000 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है, माइनस क्या आ गया 900। ऐसे चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स कितनी हुई 9000 माइनस का 600 इजकल टू 3000.3 इजकल टू वेरिएबल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 0.3। अब हम निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट माइनस का सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है नहीं पता, लेकिन हमें यूनिट्स तो पता है ना, 6000 पे हमारी थी इतनी, तो 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0.3 थी। 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस का सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 3000 है, तो हमारे माइनस करके आ जाएगा 1200। तो जो 1200 है ये क्या है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो 1200 है ये हमारी फिक्स्ड है, चाहे कोई सी भी स्टेज हो, चाहे 50% हो, 80% हो, 10,000 यूनिट्स कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो 3000 हमारी कॉस्ट थी सेमी वेरिएबल, जिसके अंदर हमारी 1200 तो हमारी फिक्स्ड, तो वेरिएबल कितनी थी 1800। सो हमारी जो 1800 वेरिएबल थी वो थी 60% पे। ठीक है, तो उसे डिवाइड कर दें, 1800 डिवाइडेड बाई 60% मल्टीप्लाई बाय हमें कितने पे चाहिए, हमें 50 पे चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो 1500 आता है। ठीक है, जो 1500 देखो, जो हमारी 1800 थी, ठीक है, ये हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल कितने पे 60 पे, हमें कितने पे चाहिए 50 पे चाहिए। ठीक है, 50 पे चाहिए, 80 पे चाहिए, और कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए। जो हमें 50 पे चाहिए, जो 1800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, 1500 आता है। और जिसमें हमारा फिक्स्ड भी तो था, फिक्स्ड पोर्शन तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो फिक्स्ड पोर्शन को वापस में ऐड कर देंगे, प्लस में 1200 इजिकल टू 2700। तो पहले का कितना आएगा 2700, पावर का हमारा आएगा 2700। देन सेम ऐसे ही 1800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 80% पे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, 2400। जो 1500 था वो हर बार फिक्स रहेगा, प्लस में 1500, सॉरी 1200 था ना, 1800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस में 1200। ठीक है, 3600। ठीक है, सेम ऐसे ही तीसरे वाले का हो जाएगा 4200। बता भी देता हूँ कैसे, 1800 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 पे। ठीक है, प्लस में जो वेरिएबल था फिक्स था सॉरी 1200 प्लस में 42 इक्वल्स टू कितना आ गया 4200। देन ऐसे ही हमारा एक और था, दो और थे हमारे सेमी वेरिएबल, वो कौन कौन से थे, कंज्यूमेबल स्टोर्स हो गया हमारा, जो कि हमारा था वेरिएबल, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, सैलरीज हमारे फिक्स थी, उसे नीचे फिक्स वाले में लिखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड में लिख ही देता हूँ मैं, जो कि हमारी सैलरीज थी। सैलरीज 3000 तो हर जगह हमारी 3000 ही रहेगी, चाहे स्टेज कोई सा भी रहे। ठीक है ना, सेम ऐसे ही पावर हमारा हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, रिपेयर, रिपेयर हमारा नहीं हुआ है, रिपेयर हमारा 4000 था और 4600 था, इसका भी हम वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, जो कि हमारा रिपेयर था, रिपेयर का वर्किंग नोट है, इसकी यूनिट्स हमें, ये भी हमारा क्या है कॉस्ट वो है सेमी वेरिएबल, इसकी यूनिट्स हमें दे रखी हैं 6000 यूनिट्स पे हमें, और अमाउंट दे रखा 6000 यूनिट्स पे हमारा 4000, एंड देन हमारा 9000 यूनिट्स पे हमारा जो कि 60% है, और ये कितना है 90%, जो कि 90% पे हमारा 4600। ठीक है, ये भी हमारा कॉस्ट, ये सेम नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना हम यहाँ पे, तो 6000 डिवाइडेड बाय 4000, सेम ऐसे ही 9000 डिवाइडेड बाय 4600, 6000 डिवाइडेड बाय 4000 इक्वल टू 1.5, एंड 9000 डिवाइडेड बाय 4600 1.95। अगर आप ना चाहे उल्टा, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, मैंने 6000 डिवाइड बाई 4000 करा है, या अगर आप 4000 डिवाइड बाई 6000 भी करते ना तब भी वही इशू होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है सेम ही रहेगी, अगर सेम आनी होगी तो सेम रहेगी, अगर सेमी वेरिएबल है तो हमेशा डिफरेंट ही आएगी, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ रही है अलग अलग, इसका मतलब क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल में क्या करते हैं हम,
सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम इसे बाइफरकेट करेंगे दोबारा से, वेरिएबल कितना है और फिक्स्ड कितना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया था चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, ठीक है ना, कॉस्ट और चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, 600 का चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज इन यूनिट्स में कितना चेंज हो रहा है, 3000 का। 6000 अब माइनस का 9000 इजकल टू 3000, ठीक है। 600 डिवाइडेड बाय 3000, 600 डिवाइडेड बाय 3000 इजकल टू 0.2। जो वेरिएबल कॉस्ट अब हमारी आ जाए, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट आई हमारी, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 0.2। देन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल माइनस का सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल तो वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमें यूनिट्स पता है, 6000 रख लो या 9000 से कर लो, देन तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। 9000 रखोगे तो आपको 4600 माइनस करना पड़ेगा, 6000 रखोगे तो आपको 4000 माइनस करना पड़ेगा। 6000 मल्टीप्लाई में 0.2 माइनस का सेमी वेरिएबल ही तो थे आपके, माइनस का 4000, देन आपका अमाउंट आता है 6000 मल्टीप्लाई में 0.2 माइनस का 4000, जो कि आता है आपका माइनस का 2800, ठीक है ना। जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, 2800, जो कि आपके क्या आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ये आ गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। मैं ना ये उल्टा लिख रहा हूँ, सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है वैसे हमेशा, मैं ये भी लिख ही देता हूँ यार, ये माइनस का है ये प्लस का, सेमी वेरिएबल माइनस का वेरिएबल ऐसे माइनस होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई आपके, 2800। देन इसका मतलब जो हमारा अमाउंट था 4000 का, 4000 में से हमारे 2800 तो फिक्स है, ठीक है। 28 तो हमारे वेरिएबल कितना है, 1200। 40 माइनस का 28 इजकल टू 1200, ये हमारी वेरिएबल है। तो ये 1200 है, ये कितने परसेंट पे है, ये जो हमारी 1200 है ये 40% पे है। 1200 कितने परसेंट पे है, 60% पे। हमें कितने पे निकालनी है, 50 पे निकालनी है, 80 पे निकालनी है और 100 पे निकालनी है। तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 50, ठीक है। 1000 प्लस में हमें फिक्स भी तो जोड़ने हैं, प्लस में 1000 प्लस में फिक्स कितने थे, 2800। फिक्स तो हर जगह सेम रहेंगे, 3800। सेम ऐसे ही 1200 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 80, ठीक है, प्लस में 2800, 4400, ठीक है ना। सेम ऐसे ही थर्ड वाला 4800, आप चेक करना कैसे आया, मैं दवा ये नहीं बताऊंगा आपको। ये क्या है हमारा, रिपेयर, ठीक है। तीसरा हमारा सेमी वेरिएबल कौन सा था, इंस्पेक्शन, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मैं बता रहा हूँ वो भी कैसे था। देखो उसमें कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी हमारी, 6000 थी वो भी, और ये कितनी थी, 9000 थी। लेकिन जो हमारा अमाउंट था वो चेंज था, अमाउंट था हमारा 1000, इंस्पेक्शन का है 1000, और था हमारा 1300। इसकी कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग थी, इसकी कॉस्ट पर यूनिट भी अलग अलग ही आ रही थी। देन हमने इसे भी बाइफरकेट करेंगे, चेंज इन कॉस्ट अपन में चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट कितनी हो रही है, 1300 माइनस का 1000 इजकल टू 300 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन यूनिट्स 3000 ही रहेगी हमारी, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है ना, 0.1 ही तो आएगा। देन आप फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो सेमी वेरिएबल माइनस का वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कितना थी 1000 माइनस का वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल टू 600, 400 आ जाएगा। तो 400 हमारी क्या है, फिक्स्ड। तो इसका मतलब वेरिएबल कितनी होगी हमारी 600, और क्या 1000 माइनस का 400 करोगे तो 600 हमारी वेरिएबल है। देन 600 को भी हम ऐसे ही बाइफरकेट करेंगे जैसे हमने इसको करा था, ठीक है ना। 600 को भी हम ऐसे ही बाइफरकेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 60% पे था, हम 50 पे भी निकालेंगे, 80 पे भी निकालेंगे और 100 पे भी निकालेंगे। देन उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऊपर वाले में हमने क्या ऐड करा था 2800, जो कि हमारा फिक्स था हर एक में। देन ऐसे ही यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा क्या 400, जो कि हमारा फिक्स है हर जगह पे, ठीक है ना। अब ठीक है, देन ये वाला बता देता हूँ मैं पहले, 600 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 50
प्लस में 400, पहले का आ जाएगा हमारा 900, देन ऐसे ही दूसरे का 1200, तीसरे का 1400, ठीक है ना। और हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक और था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी तो हमारा फिक्स्ड था ना, वो कितना दे रखा है 2500, 2500 एंड 2500। देन इन सब का टोटल कितना हो गया, इन सब का टोटल, ये प्राइम कॉस्ट तो अलग है हमारा, और बाद बाकी जो इनका टोटल होता है ना, ये हमारा क्या है, टोटल ओवरहेड, ठीक है ना, टोटल ओवरहेड। तो 2500 प्लस में 1250 प्लस में 2700 प्लस में 3800 प्लस में 900 प्लस में 3000 प्लस में 2500, देन आ गया हमारा 16650, 16650, 20700 एंड 23400, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा टोटल ओवरहेड, ठीक है ना। और हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट माना हमारे कि ये ए है एंड ये बी है, सो ए प्लस बी हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे, इन दोनों में ऐड कर देंगे, 30650, 43100 एंड 51400, ये तो आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट के अलावा भी एक चीज़ और भी पूछी है, क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछी है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन रेट पूछा गया हमें क्वेश्चन में, एब्जॉर्प्शन रेट भी पूछा गया है। तो एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे निकालते हैं, हमने सबसे पहले ओवरहेड वाले वीडियो में ही हमने एब्जॉर्प्शन रेट पढ़े थे। एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या होता है, टोटल ओवरहेड अपॉन में कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल यूनिट्स जितनी हमने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करी है, ये हमने पढ़ा भी था यार ओवरहेड वाले चैप्टर में। टोटल ओवरहेड कितने हो गए हमारे, टोटल ओवरहेड हमारे हो गए, ये हमारे टोटल ओवरहेड है, इनको ऐड कर देंगे, 16650 प्लस में 20700 प्लस में 23400, ठीक है, 60750 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं 10,000, क्योंकि जो टोटल यूनिट्स थी हमारी कितनी थी 100% कैपेसिटी पे, क्वेश्चन में लास्ट में बोला भी गया कि 100% कैपेसिटी पे बताना है, तो 100% कैपेसिटी पे कितनी थी 10,000, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 60,750 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 6.075, ये क्या आ जाएगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है जी।